हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड वी आर रीडिंग अ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन ब्रेन की यहाँ हम समरी कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डाइसेफेलोन। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल पेडेंसल्स। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड की देखिए, ये जैसे है जो हमारी ये दिखाई दे रही है, ये है वर्टेब्रल कॉलम। जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, वाइटिश और सिलिंड्रिकल होती है। और मेडुला ओब्लोंगाटा, ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगाटा से कॉन्टिन्यूसली वो वर्टेब्रल कॉलम में आती है। ठीक है। और जो कैविटी है वर्टेब्रल कॉलम की, जो कैविटी है जिसमें वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरल कैनाल। और इसके भी 3 कवरिंग्स होती है ब्रेन के जैसे ही। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या लास्ट में आके फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे फाइलम टर्मिनल बोलते हैं। ये होलो होती है और इसकी कैविटी को सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। होलो होती है एंड इसकी कैविटी को सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं? ऑटोमेटिक फंक्शंस, ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं जिन्हें ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। लाइक हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारा हाथ एकदम पीछे आ जाएगा, उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। और इन एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जो सेंसरी और मोटर इम्पल्स हैं उनको कंडक्ट करती है ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, तो ये हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन। अब हम करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस भी बोलते हैं। ये क्या है? इसमें भी बहुत सारी लॉन्ग थिन वाइटिश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको नर्व्स बोलते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है, ये नर्व्स होती हैं, इनके बीच में होती है। इसमें 2 टाइप होती है ओरिजिन के अकॉर्डिंग, मतलब किस टाइप से वो बनी है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में होती है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में होती है। दोनों को मैं एक साथ करवा रही हूँ ताकि आपको कंपेयर करना भी आ जाए, डिफरेंस पता लग जाए, दोनों समझ में भी आ जाए। ये है ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में। और जो स्पाइनल नर्व है वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में। देखिए, क्रेनियल वर्ड्स आता है ब्रेन के लिए। क्रेनियल जहाँ ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में। जो ये नर्व्स होते हैं ये 12 पेयर्स होते हैं मैन में, और ये होते हैं 31 पेयर्स। ठीक है। और ये जो हैं क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, मिक्स्ड भी हो सकती हैं। सेंसरी का मीनिंग क्या है? क्या करती हैं ये सेंसरी? क्या करती है? सेंस ऑर्गन से बॉडी ब्रेन तक लेकर जाती है मैसेज को। जो मोटर होती है वो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक मैसेज लेके जाती है। और मिक्स्ड है वो दोनों का काम करती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो हमेशा ही मिक्स्ड होती हैं नेचर में। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंस भी है और इनकी डिटेल भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।